नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनी टेक में। कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा 5th पार्ट है और इस पार्ट में आप जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जनरेशन क्या होता है हमारा। तो जनरेशन रिफर्स टू द टाइम पीरियड व्हेन अ कंप्यूटर इज बीइंग डेवलप्ड। तो देखिए, जब हमारा कंप्यूटर डेवलपमेंट की प्रोसेस में होता है, मतलब प्रत्येक स्टेज में हमारा कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसी टाइम पीरियड को हमने जनरेशन का नाम दे दिया। और जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है वो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करती है। तो कंप्यूटर में हमारे 5 जनरेशन्स हैं। चलिए सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करता था। मतलब वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज किया जाता था। जैसे आज के समय में हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, तो पहले के समय में उस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या आता था, वैक्यूम ट्यूब। आगे जानेंगे मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रिक बल्ब के जैसा होता था जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। दे वर एक्सपेंसिव एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर एबल टू अफोर्ड इट। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे और सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वही इसको अफोर्ड कर पाते थे। इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। तो इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया। इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टैप एंड आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स। तो इनपुट जो होता था, जैसे आज के समय में हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट करते हैं और मॉनिटर में डिस्प्ले देखते हैं, मतलब आउटपुट देखते हैं, तो उस समय हमारा क्या था, इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप था और डिस्प्ले के लिए प्रिंट आउट्स थे। यूनिवैक एंड इनैक कंप्यूटर्स आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। यूनिवैक और इनैक कंप्यूटर्स जो हैं वो एग्जांपल थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। आगे चलते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। दे वर बिग इन साइज ऑलमोस्ट एज अ रूम, मीन्स दे वर नॉन पोर्टेबल। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत ही बड़े थे, एक रूम के बराबर, और ये नॉन पोर्टेबल होते थे, मतलब सुविधाजनक नहीं होते थे ये। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और इनके लिए बहुत ही बड़े बड़े एसी लगाने पड़ते थे क्योंकि ये हीटिंग प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होती थी। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अकरेंस, और इलेक्ट्रिसिटी फेल इसमें बहुत ही जल्दी होती थी इसमें। तो ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स। चलते हैं सेकंड जनरेशन में। इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो इसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगा जब हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया। दीज ट्रांजिस्टर वर चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर रिलायबल एंड फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर थे वो बहुत ही सस्ते थे, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते थे और विश्वसनीय थे, और साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर जनरेशन जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, उसकी तुलना में ये काफ़ी फास्ट थे। मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। तो मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया एज अ प्राइमरी मेमोरी की तरह, जैसे आज हम रैम का यूज करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। आगे देखते हैं। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन, कोबॉल वर यूज्ड। तो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा और असेंबली लैंग्वेज का, जैसे हमारे फोर्ट्रॉन और कोबॉल। आगे चलते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। कोर मेमोरी वॉज डेवलप्ड। तो इसमें कोर मेमोरी डेवलप हुआ। फास्टर दैन दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही फास्ट थे। मैग्नेटिक टैप्स एंड डिस्क वर यूज। तो इसमें मैग्नेटिक टैप्स और डिस्क का यूज हुआ। कंप्यूटर बिकम स्मॉलर इन साइज दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में कंप्यूटर जो है वो छोटे हो गए। कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लेस हीट। तो जो हमारे इसमें कंप्यूटर थे वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लगे और साथ ही साथ हीटिंग प्रॉब्लम भी इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम होने लगी। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशंस IBM 16। तो IBM 16 हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आता है। आगे चलते हैं, जानते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में।
इन दिस जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा ट्रांजिस्टर की जगह पे। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर विच इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमारा ट्रांजिस्टर छोटा हो गया और एक सिलिकॉन चिप में परिवर्तित हो गया, जिससे हमने सेमीकंडक्टर का नाम दिया। विच इंक्रीज द स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के स्पीड को और इफिशियंसी को बढ़ाता था। हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। यूजर्स इंटरेक्टेड थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट्स। तो जैसा कि हमने पिछले के जो जनरेशन थी उसमें जाना था कि इनपुट के लिए पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स का यूज होता था, तो यहाँ पर वो चेंज होकर के अब कीबोर्ड और मॉनिटर का स्थान आ गया वहाँ पर। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वर डेवलप्ड। इसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुआ। पावर कंजम्पशन वॉज लो। इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही लो होता था, मतलब हमारा पावर बहुत ही कम यूज करता था ये। अगला जानते हैं SSI MSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड। इसमें SSI और MSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज्ड। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया हमारा। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, TDC 316, PDP-8, PDP-11 एंड IBM 370। अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो हमारा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया और इसमें हमारा क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप में परिवर्तित हो गए। A microprocessor is used in a computer for any logical and arithmetical functions to be performed in any program। तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है इसमें वो किस लिए यूज होने लगे, लॉजिकल और अर्थमेटिकल फंक्शन को, जैसे हमारे किसी भी प्रोग्राम में अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो प्रोसेसर वहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा टास्क करता है। अब ये हमारा कंप्यूटर की बात किया जाए फोर्थ जनरेशन की, तो हमारा अभी प्रेजेंट में वो चल रहा है जैसे जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर आता है। आगे जानते हैं ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाज एक्सप्लॉइटेड टू ऑफर मोर कंफर्ट टू यूज़र्स। तो इसमें हमारा GUI आया टेक्नोलॉजी। तो GUI हमारा क्या होता है, जिसके द्वारा हम अपनी स्क्रीन पर कुछ भी जो देख सकते हैं, जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, यदि हम उससे देख सकते हैं तो वो हमारा GUI का ही कमाल होता है, जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले के कंप्यूटर में थे कि उसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते थे, तो हमारा GUI टेक्नोलॉजी ने इसे काफ़ी इम्प्रूव किया। IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं। अब जानते हैं फीचर्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड। इसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पोर्टेबल कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड। इसमें पोर्टेबल कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया, मतलब जो कि सुविधाजनक हो। कंप्यूटर्स वर स्टार्टेड इन यूज़ फॉर डाटा कम्युनिकेशन। अब इसमें कंप्यूटर का जो यूज होने लगा वो किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मतलब इसमें आसानी से दो पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज वर यूज्ड विथ वेरी हाई एक्सेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मेमोरी का यूज किया जाने लगा, जिसकी एक्सेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसमें सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। आगे चलते हैं, जानते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। दिस जनरेशन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग थिंकिंग कंप्यूटर्स और स्मार्ट कंप्यूटर्स नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस जनरेशन में किस चीज़ पे फोकस रहा, थिंकिंग कंप्यूटर या स्मार्ट कंप्यूटर को डेवलप करने में, जिससे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। मतलब जो ऐसे कंप्यूटर जो जिनमें सोचने या समझने की क्षमता होती हो जैसे ह्यूमन की तरह, सेम वैसा ही हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया। आगे चलते हैं। दिस जनरेशन
बेस्ड ऑन ULSI। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे हमारा ये जनरेशन बेस्ड होता है। सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस आर इन यूज नाउ अ डेज। देखिए हमारा कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आर्टिफिशियल को जो अभी यूज हो रहे हैं, जैसे वॉइस या फेस रिकॉग्निशन की बात की जाए, जैसे आप मोबाइलों में देखते हैं या आप लैपटॉप में देखते हैं, जिसके द्वारा फेस रिकॉग्नाइज करके हम लॉक खोल सकते हैं। थंब इम्प्रेशन, जैसे हमारा अटेंडेंस लगता है थंब के द्वारा, एक मशीन के माध्यम से वो हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं, जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। These computers used in speech recognition। तो ये कंप्यूटर हमारे स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होते हैं। All high level language like C, C++, Java, .NET are used in this generation। इस जनरेशन में हमारे C, C++, Java और .NET यूज होने लगे। Availability of very powerful and compact computers at cheaper rates। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में यदि बात किया जाए तो कंप्यूटर्स को प्राप्त करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सस्ते रेट पे हमें मिल जाते हैं। अगला चलते हैं, सम कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक। तो हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो जैसे हमारे डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। इंटेलिजेंट्स रोबोट्स एंड फेस एंड वॉइस रिकॉग्निशन। तो इसमें हमारे इंटेलिजेंट्स रोबोट्स और फेस वॉइस रिकॉग्निशन आता है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर की श्रेणी में। तो ये था हमारा ओवरऑल कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।